बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान कला के रूप में किस प्रकार है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना कि अनेक विचारक राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं। ब्लंटशनरी के अनुसार राजनीति विज्ञान से विज्ञान की अपेक्षा कला का बोध होता है की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात हमने राजनीति विज्ञान कला व विज्ञान दोनों है पर चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि ये एक प्रकार का समाज विज्ञान है जिसमें कला व विज्ञान दोनों ही समाहित है। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं में जो पहला पॉइंट आता है वह है आदर्श एवं कल्पनात्मक। इसके अंतर्गत परंपरागत जो विचारक है वे तर्क और कल्पना को प्रमुखता देते हैं। यह पूर्व निर्धारित मान्यताओं के आधार पर जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको परखने का प्रयत्न करते हैं और इसमें ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो राजनीति विज्ञान को यथार्थ से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, रूसो की सामान्य इच्छा आदि ऐसी धारणाएं हैं जो एक कल्पना मात्र है। सेकंड पॉइंट आता है मूल्य आधारित अध्ययन। तो परंपरागत दृष्टिकोण में यह है राजनीतिक मूल्यों पर विशेष महत्व देता है। यह दृष्टिकोण राजनीति को नीति शास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित मानता है, क्योंकि अधिकांश विचारक आचार शास्त्र और नैतिकता से अधिक प्रभावित रहे हैं तथा उनकी धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता है। तृतीय पॉइंट कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता है। इसमें यह कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन पर बल देता है, जहाँ पर लिखित संविधान हुए थे वहाँ संविधान में तथा जहाँ पर अलिखित संविधान थे वहाँ कानूनों के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है को विस्तृत रूप में दर्शाने का प्रयत्न यह अध्ययन करना है इनका रहा है। अगला जो पॉइंट आता है उसमें अपरिष्कृत परंपरागत
पद्धतियाँ आती हैं, जिनमें परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कानूनी है, जो औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही केंद्रित है। इसका जो अगला पॉइंट आता है, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की विशेषताओं में जो है प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन है, क्योंकि परंपरागत जो राजनीतिक विचारों की यह विशेषता रही है कि इनका अध्ययन प्रमुखतः पाश्चात्य राज्य व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहा है। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? सीमित और संकुचित रहा है और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका देशों की राज्य व्यवस्था को उचित महत्व नहीं दिया। इस कारण से यह एक प्रकार का संकीर्ण अध्ययन है, संकुचित है, सीमित है। इसका जो अगला पॉइंट आता है वह है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता है। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह विशेषता रही है कि उनके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। इस प्रकार आज हमने परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं की ओर चर्चा की, जिसमें हमने 6 बिंदुओं के माध्यम से परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं का अध्ययन किया, जिसमें था पहला बिंदु आदर्श कल्पनात्मक, सेकंड मूल्य आधारित अध्ययन, तीसरा कानूनी औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता, चौथा पॉइंट अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ, पांचवा प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन और छठा चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। उक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह संकुचित और सीमित था। इस प्रकार इसके पश्चात हम अगली क्लास में आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं की ओर अध्ययन करेंगे।